साथियों नमस्कार। बहुत सारी समस्याएं आप लोगों की आती है कमेंट्स के माध्यम से, और एक कमेंट मैं नॉर्मली पढ़ रहा था कि अगर गाय भैंस का बच्चा नहीं हो तो उस कंडीशन में हम उसका दूध कैसे लें, उसका दूध कैसे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। जब बच्चा रहता है तो आपको पता है कि जो ही गाय भैंस बच्चा देती है उस समय हम उसे पाखे लगवाते हैं, यानी कि थनों पे उसको स्टिमुलेशन करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, जिससे ममत्व की भावना गाय भैंस में जागृत होती है और फिर वो अच्छा दूध देती है। भाई उसका तो कोई विकल्प है ही नहीं, वो प्रकृति का दिया हुआ बहुत अच्छा वरदान है। लेकिन जब ये ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करें। बहुत सारे कमेंट्स मैंने आज सामंजस्य बिठाया है कमेंट्स का, तो ये जो है उसमें कई कमेंट आ रहे थे कि सर बच्चा पेट के अंदर मर गया तब हम दूध कैसे बढ़ाएं। कई कह रहे थे कि बच्चा बाद में मर गया तब हम दूध कैसे बढ़ाएं। कई कह रहे हैं हम खरीद करके लाए हैं, बच्चा साथ है नहीं, तो दूध कैसे बढ़ाएं। ये तीनों ही स्थितियां जो है वो आपके साथ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी कंडीशन में हमें नंबर 1 जो वर्क करना है वो ये है कि अगर बच्चा शरीर के अंदर मर गया है तो आप प्रयास कीजिए कि उसकी बच्चेदानी को क्योर किया जाए, यानी उसकी पहले सफाई का प्रबंध कीजिए। गुड़, अजवाइन, सौंठ, हल्दी, जीरा जो हमारा फॉर्मूला है वो दीजिए। बहुत सारी मेडिसिन आती है बच्चेदानी को सफाई करवाने की, तो वो दीजिए। उसके बगैर आप दूध बढ़ाने की कोई भी दवा मत दीजिए। नंबर 1 बात ये हो गई। सफाई वहाँ ज़रूरी है। अगर बाय द वे आपने बहुत प्रयास किया फिर भी पस आ रही है तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलिए। बहुत सारी दवाएं हमने बता रखी है, तो वो अच्छी सी किसी भी अच्छे ब्रांड की दवा बच्चेदानी के अंदर छुड़वाइए ताकि उसकी बच्चेदानी क्योर हो जाए। तो अगर अंदर मर गया है तो उसका तो यही उपाय है। इसके साथ वो इलाज जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो भी आपको करना है। अब उसमें क्या है, देखिए, सेकंड, अगर मान लीजिए बच्चा बाद में मर गया या बच्चा नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में आपका जो उद्देश्य है वो ये रहना चाहिए कि जो मस्तिष्क में सेंस जा रहे हैं, मस्तिष्क में जो सेंस जा रहे हैं पावसने के लिए, उनको बढ़ाया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए, उनको अच्छा किया जाए। और वो सेंस आप कैसे अच्छे करेंगे। वो सेंस अच्छा करने के लिए कोई भी आपको जो एक्सपर्ट दूधैया है, मतलब दूध निकालने वाला आदमी भी एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से थनों को स्टिमुलेट कर सके। हमेशा उसी को आपको रखना है। तो आप में से जो भी एक्सपर्ट है उसी से उसका दूध निकलवाइए। नंबर 1 बात। समय एक ही रखिए। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात यह है कि उसका जगह और पूरा इन्वायरमेंट एक ही रखिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा पावसने की बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में मिलती है, उनमें से आप कोई सी भी ला करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये विशेष ध्यान रहे कि पावसने की जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसके साथ साथ मिल्क फ्लो बढ़ाने की मेडिसिन और एनर्जी टॉनिक, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जैसे एनर्जी टॉनिक में हिम शक्ति आ गया, 200-200 ml रोज़ देते रहिए। कैल्शियम में आप कोई सा भी कैल्शियम ले लीजिए, जैसे ओस्टोवेट फोर्ट आ गया, वाइमरोल मिला करके देते हैं, तो ये तो देना ही देना है। साथ में पावसने की चीज़ देनी है। कई बार हम सिर्फ कैल्शियम दे देते हैं, पावसने की नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम। कई बार पावसने की दे देते हैं, कैल्शियम नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम। दोनों का सामंजस्य बिठाना है। अब पावसने के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे ग्लेक्टिन आती है हिमालय कंपनी की, आप 4-4 गोली सुबह शाम 5 दिन तक दे सकते हैं। दूध एक्स आती है, 2-2 गोली सुबह शाम आप 5 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आपको ग्लेक्टोगॉक्स के नाम से मार्केट में मिलेगी, तो वो आप ला करके साथ में दे सकते हैं। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, तभी आप उस गाय भैंस का दूध बढ़ा पाएंगे जिस गाय भैंस का बच्चा नहीं है। इसके अलावा उसके साथ बिल्कुल सौहार्दपूर्ण व्यवहार कीजिए, यानी प्रेम पूर्वक उसको हैंडल कीजिए। ऐसा नहीं है मारना कूटना। आपको पता है दूध देना एक सेंस की बात होती है, और वो सेंस जो है वो जब पॉजिटिव सेंस जाता है ब्रेन में तभी वो अच्छी मिल्किंग कर पाएगी, अदरवाइज़ बेटर मिल्किंग कभी नहीं होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी गाय भैंस का दूध बच्चा नहीं होने के बावजूद भी बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रहे, प्रॉपर डिवॉर्मिंग जब समय हो जाए तब, और संतुलित आहार और लिवर टॉनिक, भाई ये चीज़ें तो ज़रूरी है ही है।